Assalamu alaikum students. Today we are moving toward our next topic that is about nomenclature. कल वाले जो लेक्चर में हमने about introduction पढ़ा था कि उसमें क्या क्या characteristics होते हैं aromatic hydrocarbons के. Today is nomenclature. जब भी हम कोई भी class of compound study करते हैं we move toward its nomenclature के how to name its name, how to name the organic compound. Now moving toward the nomenclature, we will discuss the monocyclic aromatic hydrocarbon. When we discussed about the class of aromatic hydrocarbon, we studied about two types, monocyclic and polycyclic. Polycyclic mean मल्टीपल रिंग्स कंटेन करते हैं, जबकि हम जो नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे वो सिर्फ स्टडी करेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक बेंजीन रिंग कंटेन कर रहे हैं तो कुछ रूल्स फॉलो होंगे. इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक तो ये होगा कि यहाँ पे ये या तो मोनो सब्सटीट्यूटेड होंगे, यानी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, और दूसरे होंगे डाई सब्सटीट्यूटेड. हम ये दो केसेस स्टडी करेंगे कि इनको नेम करने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं. मोनो सब्सटीट्यूटेड, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बेंजीन रिंग एंड इट हैज़ ओनली वन सब्सटीट्यूएंट ऑन इट. वाइल डाई सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है कि इसमें दो आपके पास जो है वो रिंग मौजूद होंगी. ठीक है, एक ही रिंग होगी और उसके ऊपर दो सब्सटीट्यूएंट मौजूद होंगे. तो पहले हम देख लेते हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं. नाउ मूव हेयर. अब हम देखते हैं पहला रूल इसका आ जाता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट. होल नेम इज रिटन एज वन. अगर आप इस पर गौर करें तो कहते हैं कि जितनी भी मोनो सब्सटीट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको नेम कैसे किया जाता है, उनमें बेंजीन जो मौजूद होती है उसको प्रीफिक्स कर दिया जाता है. मीन जो भी हमेशा मोनोसाइक्लिक जो होंगे वो एक बेंजीन रिंग तो कंटेन करेंगे. अब उस बेंजीन के ऊपर कौन सी अटैचमेंट मौजूद है वो नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट जो होगा वो हम प्रीफिक्स कर देंगे. जैसे अगर एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर मिथाइल मौजूद है तो हम बेंजीन से पहले लगा देंगे मिथाइल बेंजीन, एंड होल नेम इज़ रिटन एज वन वर्ड. और पूरे का पूरा जो नेम होगा वो हम एक ही वर्ड के तौर पर लिखेंगे, उसमें कोई कॉमा उसमें कोई डैश का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल, हमारे पास सपोज ये एक आप देख रहे हो कि एक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एक बेंजीन रिंग हो गई. तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन आ जाएगा और इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट क्या है, इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल. तो हम इसका नेम क्या करेंगे, हम बेंजीन को सब्सटीट्यूट कर देंगे विद द वर्ड मिथाइल. तो दिस नेम विल बी मिथाइल बेंजीन. हम इसका नेम क्या लिख लेंगे, इसका नेम आ जाएगा मिथाइल बेंजीन. ये है हमारे पास फर्स्ट रूल. इसके बाद कुछ और हम केसेस देख लेते हैं, उनको हम कैसे नेम करेंगे. अब यहाँ पे आइए, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये जो बैंड होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पे दो कार्बन मौजूद हैं, दो कार्बन वाले को हम कहते हैं इथाइल. तो इसका मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग कंटेन इथाइल. तो अब इसका नेम आ जाएगा इथाइल बेंजीन. नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, और क्लोरीन ब्रोमीन जब ये सब्सटीट्यूएंट की फॉर्म में होते हैं तो हम इनके लिए वर्ड क्लोरो यूज़ करते हैं, हम इनके लिए वर्ड ब्रोमो यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे क्लोरो बेंजीन. आप देख रहे हैं मैं नेम में कोई कॉमा यूज़ नहीं कर रही. इसके बाद अगर आप ये देखिए तो ये जो सब्सटीट्यूएंट मौजूद है दैट इज़ नाइट्रो, आप इसको NO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इसका नेम आ जाएगा नाइट्रो बेंजीन. नाइट्रो benzene. So whole name is written as one word, and we prefix the benzene with the word of substituent with the name of substituent. Clear? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब आपके पास सम टाइम आपके पास ऐसा होता है, आप जितनी भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनके कॉमन नेम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा फिनोल पढ़ा, हमने टॉलोइन पढ़ा, तो हम उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेमिंग का सिस्टम यूज़ नहीं करते बल्कि एज सच नेम लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दूसरा रूल आ जाता है, सब मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर गिवन स्पेशल नेम्स. फॉर एग्जांपल फिनोल, तो आप उसको फिनोल ही यूज़ करोगे. अब ये कौन सा है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, दिस इज़ टॉलोइन. नेक्स्ट दिस इज़ फिनोल. नेक्स्ट दिस इज़ एनिलीन. तो हम इनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम यूज़ नहीं कर रहे. अब ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट दैट इज़ बेंजल्डिहाइड.
नेक्स्ट दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ तक हमारे पास ये तो थे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रूल्स। अब आगे आ जाता है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो हम उसको कैसे नेम करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ व्हाट इज़ टर्म फिनाइल। टर्म फिनाइल क्या है कि जब भी आपके पास बेंजीन है दैट इज़ C6H6, अगर उसका हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसमें आ जाता है C6H5। अगर आप ये जितने भी आप ये देखिए जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने लिखे हैं इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई होगी तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो बेसिकली ये फिनाइल ग्रुप को भी इंडिकेट कर रहे हैं। और जो ऐसे सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जब फिनाइल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वी कॉल इट एराइल ग्रुप्स। यहाँ तक होगी हमारी कंप्लीट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग का प्रोसेस। अब आ जाता है, अगर बेंजीन रिंग हैव टू सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट तो हाउ वी विल नेम इट। हम उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। Nomenclature of di-substituted benzene. First rule, the second substituent in the benzene would give rise to three isomeric product ortho, meta and para. अब ये होता क्या है कि जो ही आपके पास पहले एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, जब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो वो किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो उसको हमेशा नंबर 1 ही असाइन किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए ये x यहाँ पे मौजूद है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 1, अगर यहाँ पे x की जगह क्लोरो कर लें तो क्लोरोबेंजीन हम लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे 1 क्लोरोबेंजीन, बिकॉज कि जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसकी ये 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है। अगर यही x यहाँ पे होने की बजाय यहाँ पे अटैच हुआ होता तब भी ये क्लोरोबेंजीन होता, अगर यहाँ पे होता तो तब भी ये क्लोरोबेंजीन होता, यहाँ पे होता तब भी ये क्लोरोबेंजीन होता। तो इट मीन कि व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल एनीवेयर, जब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो आपको नंबर असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ही एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर तो अब जो नेमिंग होती है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होती है कि अब इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कितनी है। तो अब हमारे पास जो बेंजीन की आइडेंटिकल पोजीशन आती हैं, पहले तो सारी की सारी पोजीशन आइडेंटिकल ही थी, अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जो 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं वो आती हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑर्थो एंड व्हाट इज़ मेटा एंड व्हाट इज़ पैरा। जो ऑर्थो की टर्म होती है वो पोजीशन 1, 2 के लिए इस्तेमाल होती है। जो मेटा की टर्म होती है वो यूज़ की जाती है पोजीशन 1, 3 के लिए, और जो पैरा की पोजीशन होती है वो होती है 1, 4 की। अब इसका मतलब क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इसका मतलब है कि पहला सब्स्टिट्यूएंट जब 1 पोजीशन पे होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जब 2 पोजीशन पे होगा तो वो ऑर्थो होगी और उसको हम ओ के साथ इंडिकेट करेंगे। और जब पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे होगा और दूसरा 3 पे होगा तो हम उसको मेटा कहेंगे और उसको स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह से जब पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे होगा दूसरा 4 पे होगा तो हम इसको पैरा कहेंगे और p से इंडिकेट करेंगे। तो ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ जाते हैं, और दो सब्स्टिट्यूएंट भी कौन से, जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 आइसोमेरिक प्रोड्यूस होती हैं, इन्होंने 6 आइसोमेरिक नहीं कहा। अब 3 किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं? सपोज मेरे पास मैं इन 2 पॉसिबिलिटीज़ को इस तरह से लिख लेती हूँ। ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये x और y है। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेती हूँ इधर से, और एक यहाँ पे y पोजीशन है। ओके, यहाँ पे y पोजीशन है। अब आप इन दोनों में देखिए, अब होगा क्या, जब भी आप इसको नेम करेंगे ये इट्स ऑलवेज 1 एंड 2 पोजीशन, ये भी 1 है और ये भी 2 पोजीशन है और ये भी 1 एंड 2 पोजीशन है। मीन अब अगर आप बेंजीन के दरमियान से मिरर पास करें तो ये एक सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो अब ये भी 1, 2 पोजीशन है, ये भी 1, 2 पोजीशन है। हम ये नहीं करेंगे कि अब क्योंकि इस लेफ्ट साइड पे है तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हम ये कहें कि ये 1, 6 है। नो, 1, 6 पोजीशन डोंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज 1, 2 पोजीशन, सिमिलरली दिस इज 1, 2 पोजीशन। अगला हम देख लेते हैं केस हमारे पास आ जाता है, एक हम ले लेते हैं, सपोज ये आपके पास पहला वाला सब्स्टिट्यूएंट है x और ये वाला दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है y। सिमिलरली
ये है x और ये है y। अब ये दोनों केसेस में अब ये देखिए यहाँ पे भी क्या है 1 2 3, ये 1 3 पोजीशन है। सिमिलरली 1 2 3 ये भी 3 पोजीशन। हम ये नहीं करेंगे यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम कहाँ से नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग का रुख उस तरफ करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो इसलिए ये पोजीशन आ जाएगी 1 3 पोजीशन। तो इट मीन इट इज़ अ मेटा। और ये आ गई आपके पास ऑर्थो। अब दूसरी पोजीशन क्या आ जाती है हमारे पास, एक पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन में हम लिख लेते हैं, सपोज ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये x है एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा y है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऊपर लिख दें, x नीचे लिख दें, तो ये ऑलवेज 1 4 पोजीशन। और ये क्या आ जाएगी, दैट इज़ पैरा पोजीशन। तो ये आप देख रहे हो कि जब भी बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो दो सब्स्टिट्यूएंट आने पर इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो इज पोजीशन 1 2, मेटा इज पोजीशन 1 3 एंड पैरा इज पोजीशन 1 4। क्लियर? यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है, इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। सपोज यहाँ पे आता है, ये आप देखिए, अब इसमें अगर देखें तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, तो इट इज़ क्या ये अब क्या है हमारे पास, दैट इज़ ऑर्थो पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। और जब भी दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के ऊपर, तो इसका कॉमन नेम होता है जाइलीन, तो आप इसको लिख सकते हैं ऑर्थो जाइलीन। नेक्स्ट, अब ये कौन सी पोजीशन, दैट इज़ 1 2 3 पोजीशन। तो ये कौन सी ग्रुप है, मेटा, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। और इसको आप कह सकते हैं मेटा जाइलीन। नेक्स्ट, दिस इज़ 1 2 3 4, ये कौन सी पोजीशन आ गई, पैरा, तो ये आ जाएगा पैरा डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर हम क्या कह लेंगे, पैराजाइलीन। यहाँ तक आ गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर का पहला वाला मेथड। अब ये तो था कि यहाँ पे दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल थे। अब यहाँ पे हमें ये इशू नहीं था कि हम किसको प्रायोरिटी दें, हम किसको इसको प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी, इसको नंबर 1 दें या इसको नंबर 1 दें। अगर आप यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2 लिखते तो तब भी ये 1 2 पोजीशन होनी थी। इसी तरह 1 2 3 यहाँ पे भी अगर आप 1 नंबर देते 2 3 ये दे देते थे, तो यहाँ पे भी मेटा पोजीशन होनी थी। तो ये तो थे आइडेंटिकल ग्रुप, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं बेंजीन को तो ये आ जाता है। अब हमारा अगला रूल इस बारे में होगा कि जब आपके पास दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल नहीं हो, दोनों डिफरेंट हो, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए और किसको प्रायोरिटी नहीं दी जाए। तो उसके लिए हमारे पास रूल आ जाता है, if 2 or more substituents are different, then the substituent that has high priority is given the number 1 position. अब क्या होता है, जब दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाती है इन द बेंजीन रिंग। अदर ग्रुप्स आर नंबर्ड बाय काउंटिंग फ्रॉम पोजीशन 1 इन द मैनर विच गिव देम लीस्ट नंबर। और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं फिर 1 से नंबरिंग स्टार्ट करके ऐसे नंबरिंग का मेथड डिवाइस किया जाता है कि उसको भी कम नंबर मिले। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी हाई प्रायोरिटी और किसकी कम प्रायोरिटी है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया हुआ है। प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से है जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर आता है, फिर नाइट्राइल आता है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर COCH3 ग्रुप आता है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, अमाइन आता है, OR आता है और R। मीन इसका मतलब है जितने भी अल्काइल ग्रुप लाइक मीथाइल, लाइक ईथाइल, लाइक प्रोपाइल हैं उनको सबसे एंड पे आपने नंबर करना है, और जितने भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अगर पहले आ गए तो उनको आपने पहला नंबर देना है। क्लियर? तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें, और इस प्रायोरिटी ऑर्डर की हेल्प से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास है CHO, एक तो सब्स्टिट्यूएंट है और एक NH2 है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए किसको पहला नंबर मिल रहा है, जी CHO को पहला नंबर जाता है, ये NH2 नहीं आता, यहाँ पे NH3 आता है। आप इसकी करेक्शन कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, CHO को 1 नंबर मिल जाएगा। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नहीं, अब हम यहाँ कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 और 2, इसको नंबर 2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 1 पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 1 फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप या फिर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम क्या लिखेंगे, हम जो दूसरे वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ उसको मेंशन करेंगे कि उसका नेम क्या है। हम लिखेंगे इसका नेम क्या आ जाएगा, दैट इज़, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या है, दैट इज़ अमाइन।
तो अब इसका नाम आएगा 2-अमाइनो बेंजल्डिहाइड, और ये जो बाकी का नेम है ये कॉमन नेम हम यूज़ करेंगे इसका। ये जब भी बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे इसका नेम लिख लेंगे 2-अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अगला एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर देखें तो OH की पोजीशन कहाँ है, OH की पोजीशन बाद में है, COOH की पोजीशन पहले है। तो हम इसको पहले नंबर कर लेते हैं। COH की पोजीशन 1 आ गई, 2 आ गई, और इसकी पोजीशन आ गई 3। और एक और चीज़, अब ये क्योंकि 1 पोजीशन पे है, जब बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो हम इसका नेम लिख लेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गया हमारे पास कि जब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों डिफरेंट हों, और दोनों डिफरेंट होने के साथ साथ एक तो और दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में लाए भी करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब सारे के सारे हमने कंपाउंड्स नहीं लिखे, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखे इस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, तो जब ऐसा केस हो कि प्रायोरिटी ऑर्डर वाले भी ना हो सब्स्टिट्यूएंट और दोनों के दोनों डिफरेंट भी हों, तो तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट रूल आता है, दैट इज if two substituents are different and they are not present in priority order, they are named in alphabetical order। तो आप उसको कैसे नेम करते हैं, आप उसको नेम करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप इस तरह से नेम करते हो कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है आप उसको दूसरी पोजीशन देते हो, और जो आपके पास अल्फ़ाबेट में दूसरे पे आता है उसको आप पहली पोजीशन देते हो। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अगर आप देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे ये आपके पास ग्रुप है। अब इसमें क्लोरो है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, और क्लोरो स्टार्ट होता है C से, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है आइडो, आइडो स्टार्ट होता है I से। तो अब क्या होगा, अब हम जो नंबर 1 देंगे हम वो क्लोरो को नंबर 1 नहीं देंगे, बल्कि हम नंबर 1 देंगे आइडो को। ठीक है, हम आइडो को नंबर 1 देंगे और क्लोरो को नंबर आगे से उसके अकॉर्डिंग देंगे। और दूसरा, आप इस लाइन पे गौर कीजिए, द लास्ट नेम पोजीशन विल बी पोजीशन 1, और जो लास्ट नेम की पोजीशन होगी वो पोजीशन 1 होगी। जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पोजीशन 1 है किसकी आ जाती है, ये आइडो की आ जाती है। अब मैं इसको ये नहीं लिखूँगी 1 आइडो, ठीक है। अब इसको हम नंबर कर लेते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। इसका मतलब है इसका नेम क्या है, 3 क्लोरो। 1 आइडो नहीं लिखूंगी, बल्कि लास्ट नेम पोजीशन विल बी पोजीशन 1, हम डायरेक्टली ही लिख देंगे इसको 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इससे पता चल जाएगा कि आयोडो की जो पोजीशन है वो 1 है, जबकि क्लोरो की पोजीशन है 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखिए तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो NO2 और एक ब्रोमो। अच्छा जी, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है। तो ABC में B पहले आता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम नाइट्रो जो है उसको हम नंबर 1 दे देंगे और ब्रोमो को नंबर 2 दे देंगे, 1 and 2। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, अब इसका नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो, और हम ये नहीं लिखेंगे 1, जैसे कि हमने कहा लास्ट नेम पोजीशन विल बी पोजीशन 1, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। यहाँ तक आ जाता है हमारे पास 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जब अगर हमारे पास ऐसे सब्स्टिट्यूट मौजूद हों जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरह से बाय सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम उसको करेंगे। अगला आता है रूल कि हम नेमिंग समटाइम ऐसे करते हैं कि if there are substituent on the ring which gives special name to the molecule, then special name is used as parent name। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हमने सेकंड वाले एग्जांपल देखी थी, तो उसमें हमने क्या किया था, पेरेंट नेम को यूज़ किया था। जैसे मैंने बताया था 2 अमाइनो बेंजाल्डिहाइड को मैंने बताया था 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो मैंने बेंजोइक एसिड एक पेरेंट नेम ही यूज़ किया था। इफ़ देयर इज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग विच गिव स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज एज यूज्ड एज पेरेंट नेम। पेरेंट नेम क्या होता है, जो एंड पे नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, पेरेंट नेम होता है, जिसको प्रीफिक्स करते हैं, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं फर्दर क्लियरेंस के लिए। यहाँ पे जैसे आप देखिए हमारे पास NH3 ग्रुप हो तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं आता, लेकिन जब OH मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फिनोल। तो फिनोल आ गया एज अ पेरेंट नेम, और हम इसमें लिख देंगे 1 2 3 4, कौन सी पोजीशन पे है, अमाइनो 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 अमाइनो फिनोल।
इसी तरह से अगर हमारे पास SO3OH ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर मौजूद होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका पेरेंट नेम आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसकी कौन सी पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, 4 पोजीशन पे, तो हम लिख लेंगे 4 क्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है जब आपके पास मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं टोलोइन, और इसकी 2 पोजीशन पे आयोडो है तो हम लिखेंगे 2 आयोडोटोलोइन। यहाँ तक हमारे पास आ जाता है 2 आयोडोटोलोइन। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंप्लीट हो जाती है, सॉरी मोनोसाइक्लिक बेंजीन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े, जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो और जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो। हमने दोनों केसेस को क्लियर कर लिया। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोनोसाइक्लिक, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उसके हमने 2 रूल्स पढ़े, और 4 रूल्स हमने पढ़े कि जब एक बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग बाय योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को एग्जाम्पल्स दें और खुद इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।